सर जंग में नित नए हथियारों की ज़रूरत रूस और अमेरिका को हर वक्त रहती थी, खुसूसन हमलावर हथियारों को रोकने के लिए जदीद तरीन इंटरसेप्टर हथियारें जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो उनको पेश आती थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए रूस ने एक लड़ाका तैयारी की ज़रूरत महसूस की जो अमेरिकी स्ट्राइक हथियारों को ललकार सके। SU-515 जो है वो उस वक़्त के रूसी मॉडल से काफ़ी मुख्तलिफ था और इसे नए अंदाज में बनाया गया क्योंकि उस वक़्त सुखोई कंपनी जो है वो SU-7, SU-9 और SU-11 सभी बना चुकी थी, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम हुए थे और उनमें ज़्यादा तादाद में तो बने थे, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और मिग हथियारों की कंपनी जो है वो छाई हुई थी, जिसके मिग 15, मिग 17, मिग 21 हथियारों का चर्चा हर तरफ था। उस वक़्त नोज़ इनटेक एक बहुत बड़ा टेक्निकल मसला था क्योंकि रडार के लिए जगह महदूद रहती थी और रडार को लगाने के लिए जो जगह थी वो बहुत कम बचती थी। इस वजह से उसकी रेंज भी कम होती थी। सुखोई कंपनी का ये पहला हथियार था जो साइड इनटेक्स और डेल्टा विंग के साथ बनाया गया। 60 की दहाई के शुरू में बढ़ते हुए अमरीकी खतरे के जवाब में इस हथियार ने अपनी पहली परवाज़ मई 1962 में की, लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही क्योंकि डेल्टा विंग्स की वजह से इन हथियारों को प्रवास और लैंडिंग के मसाइल दरपेश रहे। लेकिन ये बहुत तेज़ रफ्तार और बहुत ही तेज़ी से वो फ़ज़ा में बुलंद हुआ, तो उसकी जो ज़रूरत थी वो बहरहाल उनको पूरी होती नज़र आई। प्रवास के बावजूद इन हथियारों को डेल्टा विंग्स की वजह से जो है आसार पेश आए, लेकिन इसकी जो सीरीज़ प्रोडक्शन है वो फिर शुरू कर दी गई ताकि जो ख़तरा है उसको बहरहाल रोका जा सके। और डेल्टा विंग्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि लैंडिंग और टेक ऑफ में इन हथियारों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी और पायलट्स को ख़ास तौर पर ट्रेंड किया जा रहा था कि इन इस वक्त जो है वो ज़्यादा ख्याल रखें। बाल प्रवास में उनको इतनी कोई ख़ास मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये प्रवास में बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसकी प्रोडक्शन जो है वो सीरीज़ प्रोडक्शन में तब्दील कर दी। 1969 तक इन हथियारों के विंग्स को तब्दील कर दिया गया था, उसमें काफ़ी बेहतरी लाई गई थी और इसके डिज़ाइन को भी थोड़ा-सा जो है वो इम्प्रूव किया गया था, जिससे इसकी तैयारी की जो सलाहियत है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। इस तैयारी का रडार काफ़ी बेहतर था और इसमें मिग 25 का जो रडार था, उस तर्ज पर रडार बनाकर लगाया गया था, जो कि बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट का हामिल था। फ़ज़ा में रहते हुए फ़ज़ा में ही ऊपर वाली साइड पे 70 किलोमीटर तक ये त्यारा देख लेता था और ये उस वक़्त बहुत बड़ी कामयाबी थी। जबकि कम बुलंदी की फ़ज़ा में टारगेट को 15 किलोमीटर तक देखने की सलाहियत इसमें थी। लेकिन एक टेक्निकल मसला बहरहाल सारे जो रूसी तैयारे थे उस वक़्त था कि उनको ज़मीनी रडार की मदद बहरहाल लेनी पड़ती थी। सुखोई 15 में 2 इंजन नस्ब होते थे ताकि ये तैयारा बहुत तेज़ी से रद्द-ए-अमल में मदद दे सके। यानी जूँ ही रडार पर कोई अमेरिकी या यूरोपी तैयारा नज़र आए तो ये रिएक्शन फ़ौरी करे और उसके लिए कम से कम वक़्त ले। ये तैयारा 2300 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से प्रवास कर सकता था और 45,000 फीट की बुलंदी पर सिर्फ 1 मिनट में पहुंच जाता था। अमेरिका ने अपने B-52, B-58 और XB-70 बमबार तैयारे तैनात किए हुए थे और बरतानिया ने भी बमबार तैयारों को यहाँ पे तैनात किया हुआ था रूसी सरहदों के साथ। इसलिए ऐसे तैयारे की बहुत ज़रूरत थी जो फौरी तौर पर रिएक्शन कर सके। सुखोई 15 तैयारे को दीगर रूसी तैयारों की तरह डॉग फाइट और इंटरसेप्शन के लिए काफ़ी ज़मीनी रडार पर इन्हिसार करना पड़ता था। ये बहरहाल 1980 के बाद से फिर ये हुआ कि ये इन्हिसार कम हो गया और जो रूसी जहाज़ थे उनके जो रडार हैं वो इतने कैपेबल हो गए कि वो पहले से काफ़ी बेहतर जो है वो अपने तौर पर जंग लड़ सकते थे। बाद के मॉडल में SU-15 के जो है रडार को भी बेहतर बनाया गया और उनकी कैपेबिलिटी को और भी बेहतर कर दिया गया। ये भी ख्याल किया जाता है कि चीन के F-8B को सुखोई की तरफ बनाया गया है, जो 1980 में मंजर यहाँ पर आया था और इस तैयारी की ज़ारी शक्ल सूरत जो है वो सुखोई 15 से काफ़ी मुशाबे है। और ये भी ख्याल किया जाता है और कई जगहों पर ये लिखा हुआ मिलता है कि चीन की इंटेलिजेंस ने बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी काम किया था और उन्होंने ही इस तैयारी की जो SU-15 की डिज़ाइनिंग है और इसकी ड्राइंग्स हैं वो अपने मुल्क में ला के दी, जिसकी बेस पर ये तैयारा जो है वो बनाया गया क्योंकि जो F-8 का पहला मॉडल था वो बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ था, जिसे बाद में फौरी तौर पर भी चेंज कर दिया गया। इसमें उन्हें रूस की कोई इमदाद हासिल नहीं थी और उन्होंने अपने तौर पर ये तैयारा बनाया और ये वो बड़ा कामयाब चीन का तैयारा था और चीन का पहला जो बेसिक लड़ाका तैयारा जो है वो F-8B ही था।
SU-15 को रूसी एयर फोर्स का 1990 तक हिस्सा रखा और ये बड़ी एक्टिव तरीके से काम करता रहा और बड़ी कामयाबी से इसने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और ऐसे 1250 तैयारे जो हैं वो रूसी फ़ज़ाइया का हिस्सा रहे हैं। चंद तैयारे आज़ादी के बाद यूक्रेन में रह गए थे, जिन्हें यूक्रेन ने चंद साल तक इस्तेमाल किया और उन्होंने भी उसको जल्द रिटायर कर दिया था।